सुबह लगभग 6 बजे का समय था। भोर होने ही वाली थी। मैं शांति से एक बेंच पर बैठा था। रेलवे स्टेशन था। थोड़ी थोड़ी देर में हल्की हल्की हवा के झोंके आ रहे थे। अकेलेपन में अपने साथ उस समय का आनंद ले रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन वहां से निकल रही थी। शांत माहौल में दूर से अचानक एक ट्रेन आती। तेज हवा का झोंका आता, आवाज आती। पूरा स्टेशन थर थर कांपने लग जाता। कुछ कंपार्टमेंट्स में अंधेरा होता, कुछ में रोशनी होती। कुछ लोग गेट पर खड़े होते, झांक रहे होते, कुछ खिड़कियों से झांक रहे होते। और फिर वो ट्रेन निकल जाती। फिर शांति हो जाती। फिर कुछ देर शांति रहती। फिर अचानक से एक ट्रेन आती। पूरा स्टेशन जाग जाता। फिर चली जाती। कोई कोई ट्रेन स्टेशन पर रुक भी जाती। हालांकि छोटा स्टेशन था। लोग थके हुए, बाल उड़े हुए, जल्दबाजी में बाहर निकलते। कुछ लोग जल्दबाजी में अंदर चले जाते। कुछ थके हुए यात्री वैसे ही बाहर निकल जाते, चाय की चुस्की लेते, स्टेशन का आनंद लेते, फिर वापस लौट जाते। जब कोई ट्रेन रुकती तो अचानक से मन में एक इच्छा पैदा होती कि मैं भी ट्रेन में जाकर बैठ जाऊं, मैं भी रास्तों का आनंद लूं, खिड़की का आनंद लूं, यात्रा का आनंद लूं। फिर मुझे एहसास होता कि यात्रा मेरी नहीं है। जो उस ट्रेन में यात्री बैठे हैं उनकी यात्रा है, उनके लिए जरूरी है, इसलिए वो वहां पर बैठे हैं। मेरी यात्रा इस समय स्टेशन पर आराम से बैठना, आती जाती ट्रेनों का आनंद लेना। तो मेरा ध्यान अपनी यात्रा पर होना चाहिए, उनका ध्यान उनकी यात्रा पर होना चाहिए। इस समय मेरा मकसद है दूसरे लोगों को उनकी यात्रा करते देखने में आनंद लेना। और अगली बात यह है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पर उतर ही जाएंगे, जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे, यात्रा रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर ये भी आती जाती ट्रेनों के दृष्टा बन जाएंगे या रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे। और ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के थके हुए, उजड़े हुए से चेहरों को देखकर ये एहसास भी हो रहा था कि बाहर बैठे चलती ट्रेन को देखना ज्यादा अच्छा है बजाय बहुत देर के लिए ट्रेन के अंदर बैठना। और बाहर बैठे इंसान को लग रहा है कि ट्रेन में बैठना ज्यादा अच्छा है। ट्रेन के अंदर बैठे इंसान को लग रहा होगा कब मेरा गंतव्य आए और मैं उतरूं। यही इस दुनिया का खेला है दोस्तों। मैं थोड़ा और गहराई से सोचने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि जो दृश्य है मेरे सामने, इसने तो पूरे जीवन को, पूरी दुनिया को अपने आप में समेट लिया। जीवन का प्रवाह निरंतर नहीं बह रहा। लाइफ इजंट कांस्टेंट। ज्यादातर समय हम सिर्फ जीवित होने के लिए जीवित है, नाम के जीवित है, ठप्पा लगा हुआ है जीवित होने का, पर नींद में है, सो रहे हैं, बेहोश है, मदहोश है, या कहूं कि हम मृत है, जैसे बिना ट्रेन के वो स्टेशन है उस समय में। जीवन तो अचानक से आई वो परिस्थिति है जो हमें जगा देती है नींद से, एक तरह के निरंतरता वाले जीवन से जगा देती है। जैसे आती जाती ट्रेनें लोगों को जगा रही थी, उस स्टेशन में जान फूंक रही थी। और जब वो समय बीत जाता है, हम हल पा लेते हैं, उसके पार हो जाते हैं, फिर मृत हो जाते हैं। और वो आती जाती परिस्थितियां वो हैं जो थोड़ी सी नकारात्मक है, जो हमसे कुछ छीन लेती है, जो हमें झंझोड़ देती है, संघर्ष देती है। क्योंकि ठंडी हवा के झोंके ही आते रहेंगे तो हम और गहरी नींद में चले जाएंगे। तो जिस समय आप जागते हो, जीवन की नींद से एहसास होता है यहाँ कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी छिन सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो सोचा था वो नहीं भी हो सकता है, वही आपका जीवन है। उसी क्षण में आप जीवित हो और आप उससे नफरत कर रहे हो, उस भाव से नफरत कर रहे हो, उस परिस्थिति से नफरत कर रहे हो। ये तो मौका है जीवन को जीने का, वरना जिया ही क्या। एक पत्थर की तरह कोने में पड़े रहे और एक दिन मर गए। मेरी बात को ध्यान से समझना। आती जाती परिस्थितियां, आती जाती ट्रेनों को लोग 3 अलग अलग तरीकों से लेते हैं। जहां मैं बैठा था, थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग आदमी लेटे हुए थे, जमीन पर लेटे हुए थे, एक चादर बिछा के। मच्छर घूम रहे थे आसपास, गर्मी थी, पर उनके मुख पर एक चैन था, शांति थी। गहरी नींद में सो रहे थे, सोए जा रहे थे। कितनी सुपरफास्ट ट्रेन आ जाए वो सोए जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक होते हैं ये लोग। और थोड़ी दूर पर एक औरत अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी, वैसे ही चादर बिछा के। किसी चाय वाले की आवाज लगती, वो उठ जाती, जाग जाती। कोई ट्रेन जाती, जाग जाती, कोसने लग जाती, अरे नींद ही ना आ पा रही, अरे परेशान हो गई मैं तो। या फिर मेरी तरह जो ज्ञाता दृष्टा बने हुए थे, आने जाने वाली ट्रेनों को ऑब्जर्व कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे और नजारों का आनंद ले रहे थे। जीवन हमारे लिए वो है जैसा हम जीवन को देखते हैं। अपना नजरिया हटा दोगे तो जीवन सबको एक सा नजर आने लगेगा, बहुत ही न्यूट्रल, निष्पक्ष सा, बेमतलब नजर आने लगेगा। ध्यान रखना, जीवन में ना तो ट्रेनें एक के बाद एक आए जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर दिन हर क्षण में संघर्ष मिल रहा हो, ना ऐसा है कि स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, सोए जा रहे हैं। ट्रेनें तो कुछ कुछ देर में आएंगी ना। आप इस पूरे दृश्य को मेरी तरह बेंच पर बैठकर, या और बढ़िया है पुल के ऊपर जाकर नीचे झांक कर देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर प्रतीत होगा। ऊपर आकाश, सुबह होने वाली है, ट्रेनें आ जा रही हैं, स्टेशन जीवित भी है, मृत भी है, लोग सो रहे हैं। और जितना पास जाते चले जाओगे, ट्रेनों के नजदीक आते चले जाओगे, उतना घबराहट होगी, उतना वो ट्रेन डिस्ट्रैक्शन लगेंगी, परेशानी लगेंगी।
उतनी ही बेचैनी भोगोगे। ये कहने का तात्पर्य यह है कि डोंट ऑब्जर्व बट ऑब्जर्व योरसेल्फ ऑब्जर्विंग एंड यू विल नेवर फील एंग्जियस और लॉस्ट इन लाइफ। जीवन पर बहुत गहराई से ध्यान मत दो, खुद को जीवन पर ध्यान देते हुए देखो और आप कभी गुम नहीं होगे, कभी बेचैनी घबराहट में नहीं पड़ोगे। तो आप कौन हो? वो बुजुर्ग आदमी, वो औरत, या मैं, या वो थके हुए यात्री जो ट्रेन से उतर रहे हैं, अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो बेचैन लोग जिनकी ट्रेन आने वाली है, जो डरे हुए हैं ट्रेन छूट ना जाए, जल्दी से चढ़ना है, या वो लोग जिनकी ट्रेन आने में भी बहुत घंटे पड़े हैं तो भी बेचैन घूम रहे हैं इधर से उधर, हर आती जाती ट्रेन को सोच रहे हैं मेरी ट्रेन तो नहीं, ट्रेन छूट ना जाए, जबकि कई घंटे पड़े हुए हैं, बिना बात के बेचैन हो रहे हैं। कौन हो आप? दोस्तों, जीवन रूपी रेलवे स्टेशन में कोई ट्रेन आपकी नहीं है। आपको किसी ट्रेन पर नहीं चढ़ना है। सब ट्रेन आती जाती रहेंगी। आप उनको देखकर परेशान भी हो सकते हो, खुश भी हो सकते हो, एक्साइटेड भी हो सकते हो, लो भी फील कर सकते हो, निराश भी हो सकते हो कि मैं इन पे नहीं चढ़ पा रहा। आपका मन है। और आप यात्रा का चुनाव भी करते हो तो भी आप सब ट्रेनों में नहीं बैठ सकते, एक में बैठोगे। जीवन भर के लिए उस ट्रेन में नहीं बैठ सकते, कुछ समय के लिए ही बैठोगे। उसमें बैठ के आप बंध भी जाओगे, जीवन खुला नहीं रहेगा, बाकी सब ट्रेनों से दूर भी हो जाओगे, बाकी सब दृश्यों से दूर भी हो जाओगे। तो या तो वो बुजुर्ग आदमी बन जाओ, मन की शांति का एक जरिया, एक कारण पकड़ लो, एक मकसद पकड़ लो, उसके सहारे पूरे जीवन को बिता दो। फिर कुछ हो ना हो, बुरा हो, अच्छा हो, बड़ा हो, छोटा हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। कैसी ट्रेन आती जाती रहे, कितनी तेजी से जाए, कितनी आवाज हो, आप अपनी उस नींद में खोए हुए हो, सोए जा रहे हो। बस वही कर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसी की गहराइयों में उतरते चले जाओ। और ऐसा मैंने अक्सर जो लोग अध्यात्म या धर्म में उतर जाते हैं उनको देखा, या किसी फील्ड की तरफ बहुत पैशनेट हो जाते हैं, उसमें कुछ कर गुजरना है, या लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाने का भाव होता है, या कोई हॉबी होती है, करियर होता है, सारा जुनून उसमें डाल दिया, सारा ध्यान उसमें डाल दिया, वही जीवन है, वही कर्म ही जीवन है। तो उन लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाता है इस दुनिया की ऊंचाइयों से, निचाइयों से, पैसे से, रुतबे से, खोने से, पाने से, और वो एक बहुत ही सुंदर, एक पावन नींद में चले जाते हैं। वो बनना भी गलत नहीं अगर बन पाओ तो। और कई लोगों के लिए दिनचर्या का जीवन ही वो खूंटी बन जाती, वो पैशन बन जाता है। उनका सारा ध्यान अपने हर दिन के जीवन में होता है, मुझे ये काम करने हैं, सुबह उठा हूं, नहाना है, मंदिर जाना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है, उसके बाद वो शो देखना है, शाम को वॉकिंग पे जाना है, शाम को ये काम करना है, रात को ये करना है। उसी में खोए रहते हैं, चैन से वही काम करते चले जाते हैं, खुशहाल जीवन बीत जाता है। कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग है, वो घूमना है, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है, नए नए अनुभव लेने हैं, नई नई जगह जाना, और कुछ नहीं चाहिए। या फिर मुझे चुनो, बेंच पे बैठा हुआ आती जाती ट्रेनों के नज़ारे देख रहा हूँ, किसी में घुसना नहीं, किसी ट्रेन को खरीदना नहीं, किसी को रोकना नहीं, पूरे रेलवे स्टेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, आनंद में बैठा हूँ। कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी पराया भी नहीं, ज्ञाता दृष्टा बना हुआ। चुनाव आपका है, आपको ही करना है, बहुत सोच समझ के करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।